दास्तानें लफ्जों की मोहताज कहाँ होती हैं। सियासत शख्सियत की गुलाम कब से होने लगी। जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में खलनायकों का वो दौर आ जाए जिसे मिटाते मिटाते तकदीरें नीलाम हो जाएं, शहादत बदनाम हो जाए, तो वक्त की खिड़की से झांक कर ताजी हवाओं का इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। किसी जमाने में बख्तियारपुर के मुन्ना भैया सियासत के बुलेट पर बैठकर बिहार का सरमौर बन जाए तो सलाम हिंदुस्तान की धड़कन बिहार की अलौकिक सरजमीन को, जहां जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय करने वाला शख्स की ऐसी दास्तान है जिसे शुरू से शुरू करूं तो अंत बुरा मान जाए और अंत से शुरू करूं तो जमीन बुरा मान जाए। बात अगर सफर मात्र की होती तो लफ्जों की धार ही थोड़ी और पैनी नहीं होती, बल्कि तारीफों का पुल शाब्दिक सीमाओं से परे होता। नीतीश नाम का गुब्बारा वक्त की सींक लगने से फूटने वालों में से तो नहीं था, पर जुबान के तीर यदा कदा नासूर भी साबित होते रहे। कभी सन 2005 में गुजरात दंगों को काट की हाड़ी कहते हुए नीतीश जी अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी का बचाव करते हैं तो सत्ता सुख भोगने के बाद टोपी पहनने की नसीहत भी दे आते हैं। बिहार की दर्दनाक पॉलिटिक्स को जिस शख्स ने भरपूर निचोड़ा उस मगरूरियत का नाम है नीतीश। 17 साल के गठबंधन को मात्र मोदी के नाम पर धड़ाम से चकनाचूर कर देने वाला इंसान सियासत की पिच पर कप्तानी से कम कुछ तो नहीं चाहता था। खुद को किसी मामले में कम आंककर ना देखना तो खूबी ही कहेंगे, परंतु एक आम बिहारी की नजर से सवाल का बवाल तो उठेगा ही। सवाल जयप्रकाश विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थियों का जिन्हें 2 साल की एमए डिग्री 4 साल में देकर प्रदेश के भविष्य का एनकाउंटर दलाली के कट्टे से होता है। सवाल 6 फिगर सैलरी की नोटों को मक्कारी के थूक से गिनते उन प्रोफेसरों से जो क्लास लेने के नाम पर 2 कौड़ी की सियासत थोक के भाव में करते रहे। सवाल नीतीश राज में 98% पाने वाले उस हाई स्कूल के बच्चे का जिसे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की चौखट पर अपनों के प्रेम का कत्ल करना पड़ा। सवाल उन सिहरते बिलखते नजरों का जिनमें कभी सपने थे पर अब बरसों से जिल्लत की बंजर जमीन पर ख्वाहिशों के सूखे का कहर झेल रहे हैं। दलित के चकाचौंध में दलित को नजरअंदाज कर सियासत को मदारी का खेल बना देने वाला वो व्यक्ति जिसके शासन में जंगल राज रिटर्न्स का नंगा नाच होता रहा, वो इंसान आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। टीने ने लोहे से कहा कि मित्र, तुम भी पीटे जाते हो और मैं भी पीटा जाता हूं, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा आवाज करते हो, क्यों? तो लोहे ने कहा कि मित्र, तुम्हें भी लोहा पीटता है और मुझे भी लोहा ही पीटता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब अपना अपनों पर चोट करता है ना तो दर्द ज्यादा होता है। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता कि यह कौन सी भूमि है? ये वही भूमि है जो भगवान बुद्ध की कर्म भूमि और सम्राट अशोक के धर्म भूमि का आधार बनती है। भूमि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसे सियासत का लॉलीपॉप चूसने के लिए उसकी साख को ताक पर रख दिया गया। वो भूमि जहां के राजेंद्र प्रसाद को कोई एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर कहकर सम्मान करता है, वहीं केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर कोई सुशील 5 करोड़ बैठे बैठे ही भजा लेता है। वो बिहार ना तो खेलकूद में अपनी सहभागिता दर्ज कराने में समर्थ रह गया है और ना ही फाइनेंस के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आए। आजकल के खबरों में एनडीए से बिगड़ते रिश्ते कोई नई बात नहीं। नीतीश है, मुमकिन है, इतना तो पता ही है नीतीश बाबू को कि लालू के अवसान के बाद अगर आरजेडी का मुस्लिम दलित यादव समीकरण को अपनी ओर ट्रांसफर करना है तो भाजपा का साथ छोड़ना मजबूरी कहें या समझदारी, परंतु अगर नीतीश जुड़े भी रहे तो
लगान पिक्चर के लाखा की तरह कब पलट जाएं कोई भरोसा नहीं है। खैर, जो भी है भविष्य के गर्भ में है, परंतु भविष्य के नीतीश की नींव अतीत को भूल पाएगी, ये उतना ही बड़ा सवाल है जितना कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कामों का हिसाब। फिलहाल तो आनंद लीजिए, क्योंकि राजधर्म की परिभाषा को धूमिल हुए एक अरसा तो बीत गया है, पर आने वाला कल तमाम नीतीश के वर्चस्व को जमीन से उखाड़ फेंक जातिवाद के मुंह पर लोकतंत्र का तमाचा साबित होगा। तमाचा वो जो सियासत की विरासत का सम्मान राष्ट्रनीति के स्वर्णिम कसीदों से स्थापित करेगा, बिहार के स्वाभिमान को एक नया आयाम देगा और विश्व पटल पर एक बदलता और सुनहरा हिंदुस्तान देगा।